यहाँ पर जो मतदान का काम था वो लगभग मतदान का काम पूरा हो चुका है, क्योंकि 20 मई यानी कि 5वें चरण में यहाँ पर मतदान था, जहाँ एक तरफ एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। आज हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो बहुत दूर से गुजरात से चल कर आए हैं। सर, जिस तरह से चुनावी माहौल है और एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, तो क्या लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या दोबारा फिर सरकार आने की उम्मीद लग रही है आपको? सरकार आएगी भाजपा की। मैं देखो कोई पक्ष में मानता नहीं, लेकिन भाजपा सरकार आएगी और सामने वाले का सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा 100%। अब तब सब देखते रह जाएंगे। इतना माहौल है, इतना, ये तो तुम्हारा यूपी है, राजस्थान है, सब जगह देखो मोदी जी की कामना ऐसी है। और अगर आप सोच सकते हो कि उसको पैसा भरते, नहीं, पैसा की कोई बात ही नहीं है। जो पैसा इकट्ठा करता है वहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं होता है। ये जितना डेवलपमेंट होता है वो सब सरकार का पैसा नहीं है, अपने का पैसा ही है। खुद का पैसा टैक्स में जाता है और खुद का पैसा यहाँ यूज़ होता है, सभी को रोजगारी मिलती है। और देखो कांग्रेस वाले ने बड़ा खड्डा खोद दिया है, तो ऐसे खड्डा तो पहले पूरा करना पड़ेगा ना भैया। और देखो अभी तो ये 5 साल आने दो, तुम्हारी गाड़ी इतनी पटरी पे चलेगी, तुम सब देखते रह जाओगे। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, क्या कहेंगे? तो है, महंगाई तो रहेगी। जहाँ आपने इकोनॉमिक पढ़ा होगा कि जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ बढ़ाई होती है, वहाँ महंगाई होती है। अगर आप खड्डे में बैठे रहोगे तो तुम यूँ करके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। वो बात सही है ना? हाँ, पैसा जो कमाता है वही पैसा यूज़ करने का है। महंगाई को, अरे देख एक बात सुनो, मेरे पापा ने एक घर बनाया था 3000 का, अभी उसका 30 करोड़ रुपया आता है, तो कैसी महंगाई? सभी के पास ऐसा नहीं है। काम करो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ, वही मेरा उसूल है। आप एक युवा हैं, रोजगार को और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? मतलब जिस तरह से महंगाई है, एक तरफ रोजगार है, युवा सड़कों पर है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस बार जो है मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, मैं बोल रहा हूँ कि 400 के बाद में जो बचेगा वो सीटें मोदी जी की आ रही हैं, क्योंकि युवा जो है सबसे बड़ा ताकत जो है युवा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इतना तगड़ा फैला हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं है। इनको कोई लाइक नहीं कर रहा है युवा, तो इनको बिल्कुल, आप अभी जल्दी में प्रयागराज में की रैली हुई है, देख लीजिए क्या हाल बना रखा था मोदी जी के उस रैली में। अखिलेश यादव के मंच पर युवा चढ़ गए थे, कपड़े निकाल करके खड़े हो गए थे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली और ये अयोध्या और उसके बाद में आपका प्रयागराज, सबसे ज़्यादा युवा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इनको कोई वैकेंसी नहीं। आज 6-6 साल, 8-8 साल हो गया है। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलो, पकौड़ा भी अगर तलेगा तो कम से कम 200 रुपये लीटर तेल आएगा, वो कहाँ से ला करके 200 रुपये लीटर तेल तलेगा जो है? आप बताइए। जो कि हमारे यहाँ डाटा आया हुआ है 87% मतलब जो है युवा जो है भारत में बेरोजगार है। ये हमारे जैसे आज हमारे जो है, पहले हमारी स्मृति ईरानी जी बोल रही थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर अपने सर पर लाद करके वो ले जा करके वहाँ पर पटक रही थी, जो उनके भाजपा कार्यालय पर, वो समा कार्यालय पर कह रही थी कि जो है महंगाई डायन खाए जाते हैं। तब उस समय कांग्रेस के राज में 450 रुपये सिलेंडर था, ठीक है, 450 रुपये एक सिलेंडर था। आज वही सिलेंडर 1100 रुपये, 1200 रुपये का हो गया। यही है माननीय मोदी सरकार के अच्छे दिन। आप बताइए। 400 पार की बात करें तो किस बिहार पे 400? बिल्कुल नहीं आएगा। 40 के अंदर उत्तर प्रदेश में 50 से 40 के बीच में इनकी सीटें आ रही हैं। आप ये लिख कर ले लीजिए। हमारे यहाँ गोंडा की सीटें हार रही हैं, ठीक है, हमारे यहाँ अयोध्या की सीटें हार रही हैं। जैसे बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर है, तो राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया, बन गया। बिल्कुल राम मंदिर मुद्दा खत्म। पहले सवाल पूछिए, राम मंदिर बन गया, अब जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर जनता उनकी ओर आएगी? इस बार जनता जो है ना राम मंदिर पर लड़ रही है, ना हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रही है, ना जातिवादता पर लड़ रही। इस बार जनता सिर्फ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर लड़ रही है। इंडिया गठबंधन कितनी कामयाब है? इंडिया गठबंधन जो है आपका इस बार पूर्ण बहुमत में आ रहा है, पूर्ण बहुमत सरकार। और माननीय मोदी जी की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत नहीं आएगी। कहाँ के निवासी हैं? मैं यहीं का निवासी हूँ। पर कहाँ से आए हैं? और जिस तरह से चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार होगी? महंगाई कुछ नहीं है, मोदी की सरकार है। कोई भी गाड़ का घोड़ा लगा देगा, कोई सब हार जाएंगे, लेकिन मोदी ही जीतेगा। इसमें कुछ 9-10 का फर्क नहीं है। जो मोदी ही आएगा। किस चीज़ का महंगाई है? आज पहले 2 रुपये किलो चावल बिकता था, आज 40 रुपये किलो चावल बिक रहा है। किस चीज़ का महंगाई है? महंगाई कुछ नहीं है। आज शादी में जो करोगे तुम 4 लाख रुपया खर्च करते हो। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, वही मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कह रहे हैं कि कमर तोड़ दिया। समय के अनुसार महंगाई है, लेकिन हर चीज़ का महंगाई है।
एक भत्ता का 100 रुपया दिहाड़ी था, आज उसका 400 रुपया दिहाड़ी है। किस चीज़ का महंगाई है, हमको बताइए आप। मध्यम परिवार की बात कीजिए आप। मध्यम परिवार की बात कर रहा हूँ। एक घर का खर्चा कितना रहता था, 100 रुपया खर्चा रहता है, उसका आज में 500 रुपया खर्चा है। एक घर का 2 बंदा है तो 1000 रुपया आ रहा है। कहाँ से आ रहा है महंगाई, किस चीज़ का? मध्यम परिवार का कहना है कि देखिए जहाँ तक महंगाई है, महंगाई ने पूरी कमर तोड़ रखी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब जैसे जो हमारे अंधभक्त हैं उनको तो जो है मतलब यही दिखेगा, क्योंकि जो अंधभक्त उनको नहीं दिखेगा। उनका ही लड़का जो है नौकरी नहीं पा रहा है, पढ़ लिख करके बंदा बीटेक करके और सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके। आप जानते हैं कि एक शिक्षक बनने के लिए यूपी टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको जानकारी होगी, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है। और माननीय मोदी जी सरकार, योगी जी सरकार कहते हैं हमारे जो है कि हमारे यहाँ योग्य टीचर नहीं मिल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए जाकर के बिहार में नौकरी कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे। 6 साल हो गया यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसी नहीं आई। और एक यूपी पेट लगा दिए हैं, उसमें तो इनके 5 साल से होगा कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नाम पर बिल्कुल जीरो है। और अखिलेश और सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आप जाकर के देख लीजिए, अभी जल्दी में उत्तर प्रदेश में एक पुलिस का पेपर था, समीक्षा अधिकारी जो समीक्षा अधिकारी होता है उसका पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सारे पेपर लीक हो रहे हैं। क्या मामला है आप बताइए? यही अच्छे दिन। अग्निवीर को क्या कहेंगे? अग्निवीर तो बिल्कुल, अग्निवीर तो एकदम मतलब समझ लीजिए कि युवाओं को मतलब माइंड वॉश करने के लिए और उनको आगे न बढ़ने के लिए अग्निवीर लाया गया था। आप बताइए, आप जो है आप 5 साल के आप एक जितनी बार आते हो उतनी बार पेंशन लेते हैं, और हमारे यहाँ का मतलब जो सरकारी कर्मचारी है वो एक बार भी पेंशन नहीं पाए। कहाँ का नियम है? और आप 4 साल में उनको रिटायर कर रहे हैं। आप 75 साल प्रधानमंत्री बनने के लिए ख्वाब दे रहे हैं। ये कहाँ का नियम है आपको? चलिए देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर युवाओं में एक बहुत नाराज़गी देखने को मिल रही है कि बेरोजगारी देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और जहाँ पर महंगाई है तो मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई को लेकर पूरी तरह से त्रस्त है। वहीं युवाओं में भी रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी देखनी पड़ी, क्योंकि देखिए 5वें चरण का जो मतदान था वो सकुशल अयोध्या फैजाबाद में संपन्न हो गया है। अब 6ठे चरण का मतदान 25 तारीख को है और 25 तारीख को 6ठे चरण का मतदान होगा और जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो आने वाला समय बताएगा, यानी कि 4 जून को देखते हैं कि क्या होता है और किसकी सरकार बनती है। अयोध्या से प्रभास हाजी के लिए तुफैल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।